हेलो दोस्तों, आज हम 11th क्लास की यूनिट 1 में सूत्र क्या है और सूत्र के कितने प्रकार हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो आखिर सूत्र होता क्या है और सूत्र के प्रकार क्या है, मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो शुरू करते हैं अपन सूत्र या फॉर्मूला होता क्या है। जैसे अपन जल है तो जल का सूत्र क्या लिखते हैं, H2O। नमक का सूत्र क्या लिखते हैं, NaCl। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या लिखते हैं, C6H12O6। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का H2O2। तो ये जो लिखे अपन, ये क्या है, हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, Na सोडियम और ये क्लोरीन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ये क्या है, ये किसी तत्व के प्रतीक है और प्रतीकों को क्या है, समूह। तो यहीं से अपन इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं क्या, कि प्रतीकों का वह समूह जो क्या करता है, किसी पदार्थ के अणु को दर्शाता है, क्या कहलाता है, सूत्र कहलाता है। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक, तो क्या करा आपने, सूत्र किसको बोलते हैं, ये जो क्या है, ये जितने भी है ये प्रतीक है और प्रतीकों का क्या है, समूह है, ग्रुप ऑफ सिंबल है। तो ग्रुप ऑफ सिंबल को ही क्या बोलते हैं अपन, सूत्र कहते हैं। अब सूत्र के टाइप हैं, सूत्र कितने टाइप के होते हैं, तो सूत्र अपने 3 टाइप के होते हैं। कौन सा, अणु सूत्र, दूसरा मूलानुपाती सूत्र, तीसरा संरचना सूत्र। अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या होता है, जैसे ये अपनों ने लिखा है, ग्लूकोज और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेकर चलते हैं और एक H2O ले लेते हैं। ठीक, जैसे C6H12O6 ये का ग्लूकोज का सूत्र है। इसमें कार्बन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 12 और ऑक्सीजन कितने हैं, 6। तो ये क्या कर रहे हैं, किसी एक रासायनिक सूत्र है, इस रासायनिक सूत्र में ये क्या है, सभी तत्व है और इन तत्वों का ये क्या है, संख्या है। कौन सी है, कि इस तत्व में कार्बन कितना है, इस सूत्र में, इस यौगिक में कार्बन कितना है, तो कार्बन कितना है, 6 है, ये कार्बन की वास्तविक संख्या। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, ऑक्सीजन कितने हैं, तो 6 है। तो वे सूत्र जो किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों के कौन से वास्तविक अनुपात को दर्शाते हैं, वे सूत्र जो किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों के कौन से अनुपात को दर्शाते हैं, ये वास्तविक अनुपात को दर्शाते हैं, अणु सूत्र कहलाते हैं। ठीक, अब मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या होते हैं, मूलानुपाती सूत्र। जैसे अब कार्बन है, इसमें अपन कौन सी ऐसी संख्या है, ग्लूकोज है तो इसमें कौन सी संख्या जो कॉमन हो सकती है, तो अपन कार्बन 6 को अपन कॉमन लेते हैं। तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 6 दूना 12 और ऑक्सीजन कितना, 1। तो ये 6 क्या हो गए अपने, निकल गए क्या, अणु संख्या, परमाणु की संख्या। इसको कैसे दर्शाते अपन, N से। और ये जो निकल के आया अपने पास H2O,
ये क्या है अपने पास मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र में क्या है, अब अपन ये CH2O को देख के ये नहीं बता सकते कि ये ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का अणुसूत्र है। क्यों? क्योंकि ये CH2O है, ये CH3COOH का भी क्या हो सकता है, अणुसूत्र हो सकता है, पर मूलानुपाती सूत्र हो सकता है। तो CH2O को हम किसका मूलानुपाती सूत्र बोले हैं, ग्लूकोज का कि एसिटिक एसिड का, ये हम नहीं बता पाते। ठीक, तो ये जो है ये किसी भी यौगिक का कौन सा अनुपात दर्शाता है, ये यौगिक का सरल अनुपात दर्शाता है। इससे ये नहीं, वास्तविक संख्या नहीं बता सकते, हम उसका रेशो बता सकते हैं। तो वे सूत्र जो किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों के सरल अनुपात को दर्शाते हैं क्या कहलाते हैं, सरल अनुपात को दर्शाने वाले सूत्र मूलानुपाती सूत्र कहलाते हैं। और संरचना सूत्र, जैसे मान लो अपन क्या लेते हैं, ये H2O2, ठीक, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ के हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे ये सब तत्व ऐसे क्यों जुड़े हैं, ऐसे भी जुड़ सकते थे, ऐसे क्यों नहीं जुड़े, ऐसे क्यों नहीं जुड़ा। तो ये जो है ये क्या है, इनकी सूत्र में जुड़ने की जो व्यवस्था होती है उसको दर्शाने वाले सूत्र जो होते हैं वो कौन से होते हैं, संरचना सूत्र। यानी वे सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के अरेंजमेंट या व्यवस्था को दर्शाते हैं, कौन सा सूत्र कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाते हैं। ठीक, तो 3 टाइप के अपने पास सूत्र हो गए, कौन से, अणु सूत्र, ये किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के वास्तविक अनुपात को दर्शाते हैं। मूलानुपाती सूत्र, ये किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के सरल अनुपात को दर्शाते हैं। और थर्ड कौन सा है, संरचना सूत्र, तो ये किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की व्यवस्था को दर्शाते हैं। तो इस टाइप से सूत्र और मूलानुपाती सूत्र जो है, सूत्र और उसके प्रकार ये अपने सामने दे रखे हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं अपन क्या, मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र में संबंध, क्या संबंध है इन दोनों में, रिलेशन बिटवीन इंपीरियल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक, दोनों में संबंध क्या है, तो मूलानुपाती सूत्र जो है अणुसूत्र का सरल गुणक होता है। अभी अपनों ने देखा ही था, अणुसूत्र में से क्या करा अपनों ने, परमाणु की संख्या निकाल दी, और परमाणु की संख्या निकालने के बाद अपने पास जो मिला है वो क्या था, अणुसूत्र, वो मूलानुपाती सूत्र। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, अणु भार बराबर n गुणित अणुसूत्र बराबर n गुणित मूलानुपाती सूत्र। ठीक, अपने को क्या निकालना है, n, तो n निकालेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अणुसूत्र बटा मूलानुपाती सूत्र। ठीक, पर यह सूत्र की बात कर रहे हैं, अगर अपना को इससे क्वेश्चन सोल्व करना है तो अणुसूत्र की जगह अपन क्या लेंगे, अणुभार लेंगे। ठीक, मूलानुपाती सूत्र की जगह मूलानुपाती सूत्र भार लेंगे। ठीक, तो जैसे अपन मान लो किसका निकालते हैं, ग्लूकोज का निकालते हैं, अणुओं की, ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या है, C6H12O6, इसमें से कॉमन क्या लिया, 6, और अपने पास अंदर क्या बचा, CH2O। ठीक, तो अपने ये लाए अपन 6, इसका कितना होता है, C6H12
O6 और नीचे CH2O। 6 ऐसे कैसे 180 और नीचे कितना होगा 30, तो 3 छंग 18, ये 6 बराबर 6। ठीक, तो अणु सूत्र मूलानुपाती सूत्र का क्या है, सरल गुणक होता है ना, एक के बराबर कितना आएगा 1 आ जाता है। तो ये जो है अपने अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या हो गया, संबंध होगा। ठीक, ये अपने कुछ मूलानुपाती सूत्र के सवाल हैं, उनको करने में ये काम आएंगे।